नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले इंडिया और चाइना के ट्रेड के बारे में, स्पेसिफिकली राइस के बारे में। चाइना इंडिया से आखिर इतना चावल खरीद क्यों रहा है? इनफैक्ट ये तभी हो रहा है जब बॉर्डर पे टेंशन अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। ये तभी हो रहा है जब इंडिया चाइना के ऐप्स बैन कर रहा है। ये तभी हो रहा है जब इंडिया उसकी इन्वेस्टमेंट्स को अपने देश में रोक रहा है। तो अगर बॉर्डर पर चाइना इंडिया के साथ इतनी शैतानियां कर रहा है एंड एट द सेम टाइम चाइना इंडिया से काफी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम राइस की बात करें, तो ये दोगलापन की वजह क्या हो सकती है? आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि व्हाई चाइना इज इंपोर्टिंग सो मच राइस फ्रॉम इंडिया। क्या चाइना इंडियन राइस के लिए भूखा है या कुछ और कारण है? तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बट इससे पहले आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राइस के प्रति चाइना का प्रेम अलग ही लेवल पर है। ऑन सीरियस नोट, राइस चाइना में एक इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड है। यानी चावल एक मूल भोजन के रूप में चाइना में माना जाता है। करीब 66% आवाम चावल का सेवन करती है। 66% या टू थर्ड कह लो। बट द प्रॉब्लम इज चाइना में ये बेसिक कमोडिटी की शॉर्टेज आ चुकी है। अब इंडिया ठहरा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। भाई अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये पीरियड के बीच में इंडिया ने करीब 2.8 मिलियन टन बासमती राइस और 6.1 मिलियन टन नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट किया है। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर। तो इनके रास्ते तो मिलने ही थे, क्यों, है ना? बट रियलिटी ये है कि चाइना इंडिया का चावल खरीदना अवॉइड करता है क्योंकि उन्हें इंडिया का राइस की क्वालिटी पसंद ही नहीं है। तो इसके चलते वो बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेता है, जैसे थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया एंड इवन पाकिस्तान। अब पेंडेमिक के चलते इन मुल्कों के सप्लाई चेन की कमर टूट चुकी है पूरी तरीके से। तो चाइना को इन मुल्कों से राइस इंपोर्ट करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बट अभी लोगों का तो पेट भरना है, तो दूसरे ऑप्शंस देखने ही पड़ेंगे। अब मजे की बात यहाँ पे यह आती है कि ये साल इंडिया की चावल की फसल काफी अच्छी निकली है। एंड ऊपर से इंडिया हैवी डिस्काउंट्स दे रहा है राइस के एक्सपोर्ट्स पे। इंडिया के एक्सपोर्टर्स के साथ चाइना ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि $300 पर टन के हिसाब से एटलीस्ट 100,000 टन, यानी 1 लाख टन का चावल चाइना इंडिया से खरीदने वाला है। बट सवाल ये उठना चाहिए कि चाइना जैसे इतना बड़ा मुल्क है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इवन ड्यूरिंग कोविड, चावल इंपोर्ट करने की नौबत क्यों आ गई? वो भी अपने पड़ोसी मुल्क से जिसके साथ सीमा पर बहुत टेंशन चल रहा है। सो व्हाट आर द मेन रीजंस टू इट? सबसे पहला मेजर कारण यहाँ पे निकल के आता है, वो है फ्लड्स। तो चाइना में जो जून के महीने में साउथ चाइना में जो फ्लड्स आए थे ड्यू टू हैवी रेनफॉल, उसने बहुत एकड़ की जमीन तहस नहस कर दी थी। इनफैक्ट यंगथिज रिवर विच इज होम टू 70% ऑफ द चाइनाज राइस फार्म्स, फ्लड्स ने पूरा डैमेज कर दिया। और मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ। चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट है, उसके ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक जून के एंड तक करीब 7.5 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके थे ये फ्लड्स की वजह से, या विस्थापित हो चुके थे। बहुत बेकार और दर्दनाक घटना हुई थी। वहां पे कॉमन जनता को बहुत नुकसान झेलना पड़ा, स्पेशली इकोनॉमिकली। तो काफी चोट पहुंची है वहां की आम जनता को। एंड दिस फ्लड्स वर द वर्स्ट सिंस 1939, इमेजिन। फिर आता है लोकस अटैक। भाई इंडिया में भी तो टिड्डियों का हमला हुआ था, है कि नहीं? एंड यहाँ पे ही नहीं हुआ था, सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी टिड्डियों ने हमला किया था। लोकस अटैक पाकिस्तान में भी हुआ था, वहां पे तो इनफैक्ट इमरजेंसी भी घोषित की थी फूड सिक्योरिटी को लेके। चाइना में भी हुआ था। एंड इससे फिर वहां के जो फार्मलैंड्स है उनको इस कारणवश के वजह से बहुत दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा, बहुत नुकसान झेलना पड़ा। देन वी हैड द अफ्रीकन फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। तो हाल ही में चाइना में वहां के जो पिग्स है वो भारी संख्या में मरने लगे डिजीज के कारण। उन्हें अफ्रीकन फ्लू हो चुका था। एंड इसके चलते वहां पे जो पोर्क है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। अब पोर्क और राइस का तो डायरेक्ट संबंध है नहीं, ठीक है, लेकिन पोर्क इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड इन चाइना। तो जब इसकी भी शॉर्टेज होने लगेगी तो फिर लोग खाएंगे क्या? पहले से ही फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठ रहे थे, अब और एग्रीवेट हो गया ये मामला। चावल का तो खैर शॉर्टेज था ही, लेकिन अब पोर्क का भी शॉर्टेज। सो द सिचुएशन वाज क्वाइट सीरियस इन चाइना। इनफैक्ट इट्स स्टिल सीरियस इन चाइना।
तो ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। लोगों का पेट कैसे भरा जाएगा, लोग खाएंगे क्या? तो इन सभी कारणवश चाइनीज गवर्नमेंट को आखिर में इंटरवेंशन करना ही पड़ा। अपने नेशनल रिजर्व से राइस, सोयाबीन्स और कॉर्न ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट कमोडिटीज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स की क्वांटिटी में रिलीज करना चालू कर दिया। एंड इसके चलते ऑफ कोर्स प्राइसेस भी बढ़ी राइस की, क्योंकि शॉर्टेज, बेसिक इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। अगर राइस की शॉर्टेज कम है तो प्राइसेस ऊपर जाएगी, तो वहां पे भी प्राइसेस बढ़ी राइस की। लेकिन लोगों की तरफ से जो डिमांड थी वो नेशनल रिजर्व्स पूरी नहीं कर पाया। इसीलिए चाइना को दूसरे ऑप्शंस अभी एक्सप्लोर करने पड़ गए थे। बात समझे? अब चाइना की फंडामेंटल प्रॉब्लम आप समझ लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन लाने के चक्कर में चाइना ने करीब 1/5 ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल फार्म्स खो दिया है। एंड आज की तारीख में चाइना के सामने अब ये सबसे बड़ी चुनौती है कि 22%, 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो चाइना में है, यानी चाइनीज लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इन लोगों को कैसे खाना खिलाया जाए, इनका पेट कैसे भरा जाए विद ओनली 7% ऑफ द टोटल ग्लोबल एरेबल लैंड। अब बात समझ रहे हो ये नंबर कितना डिस्टॉर्ट है? सो ये चुनौती से निपटने के लिए चाइना ने अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशियन कंट्रीज में फर्टाइल लैंड्स खरीदना चालू कर दिया है। फर्टाइल लैंड्स रेंट पे लेना चालू कर दिया है, ताकि जो उसका फूड डेफिसिट है वो ठीक हो पाए। एंड अब मानो या ना मानो, पिछले 10 सालों में चाइना ने करीब 94 बिलियन डॉलर्स बाहर ऐसे जमीनों में इन्वेस्ट कर रखा है। एंड इवन दिस इज नॉट इनफ, बट स्टिल चाइना अभी भी डिनायल में जी रहा है। उनकी तरफ से हमेशा यही आ रहा है कि फूड शॉर्टेज तो है ही नहीं। वो हमेशा से ये चीज को नाकार ही रहे कि कोई फूड क्राइसिस नहीं चल रहा है। इनफैक्ट चाइना ने पूरा डिस्कशन क्रॉनिक फूड वेस्टेज पे फोकस करवा दिया है। अब हर साल चाइना 17 से 18 मिलियन टन फूड वेस्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये अमाउंट करीब 30 से 40 मिलियन लोगों का पेट भर सकता है। मैं इस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, 17 से 18 मिलियन टन की। मैं ये फूड वेस्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर हम लोगों की बात करें तो दे आर प्रिटी वेल ऑफ। वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो है, डिस्पोजेबल इनकम, वो बढ़ती ही आ रही है हर साल। सो जब जेब में पैसा हो तो आदमी थोड़ा रिलैक्स बन जाता है। और इनके परिणाम फिर फूड वेस्टेज में हमें दिखने को मिलते हैं। आप बात समझ रहे हो? सो इन ऑर्डर टू गेट फास्ट विद दिस फूड क्राइसिस, चाइना ने इसी साल के अगस्त के महीने में क्लीन प्लेट कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें कि शी जिनपिंग ने सीधा सीधा कोविड-19 को दोष दे दिया है कि कोविड की वजह से फूड शॉर्टेजेस हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से बेसिकली। अब ये पहली बार चाइना की तरफ से ऐसे फूड सेफ्टी कैंपेन्स तो नहीं आ रहे। इससे पहले भी 2013 में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नामक का एक कैंपेन लॉन्च किया गया था। उसमें खैर वो बड़े-बड़े जो एक्स्ट्रावेगेंट फीस्ट होते हैं, जो बड़े-बड़े रिसेप्शंस होते हैं, जो बड़ी पार्टीज होती है जहाँ पे इतना खाना वेस्ट होता है, उन पे टारगेट किया गया था। उसे रोकने के लिए, वहाँ पे जो फूड वेस्टेज होता है उसे रोकने के लिए ये कैंपेन शुरू किया गया था। तो बेसिकली चाइना ये जो क्लीन वेस्ट कैंपेन कर रहा है, वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी मदद मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे मदद मिल सके कि फूड क्राइसिस ना हो। मतलब नेक्स्ट लेवल। सो एनीवे, चाइना ने ये फूड वेस्टेज के चलते अपने खुद के लोगों को पेट्रियोटिज्म का पाठ पढ़ाना चालू कर दिया है कि इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट ऑफ वेस्टिंग फूड, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। और बुरे वक्त में, कोविड के टाइम में, हमें देश के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए, देश के प्रति देशभक्ति दिखानी पड़ेगी वगैरह। एंड ये तो कुछ नहीं, होटलों में उन्होंने सख्त कानून लगवा दिए हैं। वहां पे फूड वेस्ट करना अलाउड ही नहीं है अभी। अगर वेस्ट किया तो फाइन भरना पड़ेगा। और अगर वहां 10 लोग आ रहे हैं तो 9 लोगों का ही खाना ऑर्डर किया जाएगा। N-1 वहां पे फॉलो किया जा रहा है। यानी N मतलब नंबर ऑफ पीपल ऑन द टेबल। सो से अगर सपोज 6 लोग होटल में आ रहे हैं तो सिर्फ 5 लोगों का खाना ऑर्डर किया जाएगा। अब किसी महान आत्मा ने सोशल मीडिया पे पूछ लिया कि अगर अकेला बंदा होटल में खाना खाने जाएगा तो कितना ऑर्डर करना है, ऑर्डर ही ना करे क्या? बेशक इसे क्रिटिसिज्म तो मिल रहा है, बट इसे थोड़ा सा पॉजिटिव लाने के लिए वहां पे लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। अवार्ड्स मिल रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स में कि अगर खाना तुम पूरा खाओगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। सो इन अ वे एथिकली इट्स राइट, फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए, बट द वे चाइना इज पोर्ट्रेइंग इट्स कैंपेन इज समथिंग विच इज डिबेटेबल, राइट? मोटा मोटा अगर हम बात करें तो फूड चाइना में अभी भी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है।
1950s और 60s में चाइना ने बहुत फेमाइन्स देखे। उसमें 45 मिलियन लोगों की भूख से मौत हो गई थी। और ये चीज चाइना वापस अपने मुल्क में देखना नहीं चाहता। चाइना की गवर्नमेंट फिर खत्म हो जाएगी, इसीलिए इट हैड टू टर्न टू इंडिया। बात समझ रहे हो? सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ चाइना इज हंग्री फॉर इंडियन राइस। आपको कैसा लगा ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते। जय हिंद।